Hey guys, NVR Vlogs part 2 of podcast is out now. Check out the whole video. Hit the bell icon for notifications. आज हम लोग ऐसे बात कर रहे थे तो बातों बातों में ऐसा लगा कि यार हर किसी की लाइफ में ना कोई मिस्ट्री होती है। तो ऐसे हम बात कर रहे थे तो सब लोग बता रहे थे कि किसी की कुछ ऐसी अनसुलझी सी गुत्थी सी है कि मतलब वो कभी सॉल्व नहीं कर पाता अपनी जिंदगी में। तो वो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है क्या जो थोड़ा मिस्ट्री वाला हो, जो कभी सुलझ नहीं पाया? हाँ, है तो ऐसी एक मिस्ट्री, लेकिन है बड़ी पुरानी। 1984 की बात है वो। अच्छा। तो उस समय मैं नौकरी में तो थी। हाँ। और मेरे पिता, उस समय क्या हुआ, पिताजी बीमार थे। अच्छा। तो वो हॉस्पिटलाइज हुए। हाँ। अब बारी बारी से हम लोग की सबकी ड्यूटी लगती थी उनके पास जाने की। अच्छा, मतलब आप लोग मतलब कौन रात में सोएगा रात या? में कौन सोएगा रात में। अच्छा। तो मेरी बारी हमेशा रहती थी कि मैं रात के 10 बजे तक रहूंगी और उसके बाद घर आ जाऊंगी। अच्छा। रात में मैं नहीं ठहरती थी। हम्म। तो एक उस समय क्या हुआ कि जब बुधवार था वो दिन, मुझे अच्छे से याद है। और दादाजी तो एडमिट कब हुए थे, लगभग कौन से दिन? वो हुए थे सोमवार के दिन, शनिवार के दिन अच्छा, एडमिट शनिवार हुए के थे। दिन। हाँ। तो बुधवार का दिन था। तो मैं गई मिलने के लिए पापा से। तो पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे आज मैं एक घटना सुनाऊं। आज मैं सो रहा था दोपहर में, तो मुझे अपनी बहन दिखाई दी, बड़ी वाली, और एक और छोटी बहन, पर वो तो इस दुनिया में है नहीं। वो दिखाई दी और कह रही हैं कि चलो, ऐसे ही आई हैं और चलने के लिए कह रही हैं। तो पापा बोले कि जब ये तो उसी समय दिखते हैं जब जाना मतलब जाना होता है। अच्छा। इस दुनिया से। तो मैंने कहा नहीं, आप तो अच्छे हो, आप कहाँ जाओगे। तो ऐसा करके फिर मैं रात के 10 बजे और घर उनकी चली हालत भी उस आई। टाइम कोई क्रिटिकल नहीं और थी? बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसा लग ही नहीं रही थी, अच्छे थे उनकी और अच्छे से देखभाल भी हो रही थी। हाँ। ऐसे ही अब बृहस्पतिवार आया, तब भी मैं गई। तो मैं रात में पापा को अच्छे से कंबल अम्बल डाल के और मिल करके मतलब चलने के लिए मैंने कहा कि मैं घर जा रही हूँ। तो बोले हाँ चली जा, बड़े बेमन से कहा चली जा। लेकिन अब मैं घर, मुझे लगता है अब मैं घर नहीं जा पाऊँगा। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी होगा, आपको तो इतवार को घर पहुँचना ही है, घर तो आप आओगे। अच्छा, संडे को मतलब उनको डिस्चार्ज ही मिलने वाला था? हाँ, डिस्चार्ज होना था। और ये सुन कर के मैं, क्योंकि मुझे घर जाके के पढ़ाई भी करना होता था और सुबह ऑफिस भी जाना है। अच्छा। और सुबह सब पापा के लिए सब ब्रेकफास्ट और चाय नाश्ता सब भेजना पड़ता था। तो मैं घर आ गई और घर आ कर के सो गई। मैं अपनी पढ़ाई बढ़ाई करी और सो गई। शुक्रवार को मैं नहीं गई, पता नहीं क्या कारण हो गया था, मैं शुक्रवार को नहीं जा पाई हॉस्पिटल। तो जब शनिवार को मैंने सोचा मैं चली जाऊंगी, ऑफिस हाफ डे रहता है उस दिन बैंक का, तो मैं चली जाऊंगी। तो मैं उस समय मैं अपने भाई के साथ जाती थी हॉस्पिटल। तो भाई का इंतज़ार कर रही थी ऑफिस छूटने के बाद, लेकिन वो आए नहीं भाई। तो नहीं, शुक्रवार की बात है। शुक्रवार को मेरी भाभी आई हॉस्पिटल से। तो चूंकि मैं नहीं गई थी इसलिए पापा की बड़ी चिंता लगी हुई थी। तो मैंने पूछा भाभी से कि पापा की तबीयत ठीक है। तो भाभी बोली हाँ बिल्कुल ठीक है, अब तो उनको आईसीयू से हटा के और जनरल वार्ड में कर दिया, क्योंकि वो तो उनको संडे को क्योंकि डिस्चार्ज अपने होना था। मतलब उसमें रूम में कर दिया है, तो उनकी हालत बहुत अच्छी है। तो मुझे भी तसल्ली हो गई और मैं अपनी पढ़ाई कर ही रही थी। सब सो गए थे और क्योंकि थके थे दिन भर के, तो सब सो गए थे। अकेली मैं कमरे में पढ़ रही थी। तो रात के 11 के करीब होगा, 11 बज रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई दो महिलाएं हंस रही हैं। मतलब वो हंसी भी बड़ी उनकी विचित्र हंसी थी, जिसको कि आज तक मैं नहीं भुला पाई कि वो कैसी हंसी है। और मैंने इधर उधर देखा भी कि कौन, तो लेकिन कोई नहीं तो दिखा उस टाइम और कमरा पूरा बंद था।
मैंने कहा ये आवाज आई तो हंसी कौन, और 11 बजे कौन हंसेगा। तो कमरे में और कोई था भी कोई नहीं? था हमारे उस कमरे में। अच्छा। और सब सो रहे थे। दो हंसने मतलब वो मैं सोचते सोचते मैंने अपनी लाइट ऑफ करी और किताब रख करके मैं सो गई। तो कैसी हंसी थी, मतलब जैसे हाँ, इतनी विचित्र थी कि उसका अनुमान लगाना, मतलब अपनी फैमिली में से किसी की भी हंसी नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत ही अलग तरह की, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो तो यहाँ की है ही नहीं। कुछ कहानियाँ जरा सुन रखी थी उस तरह की। तो ऐसा लगा कि कुछ कोई है ना हमारा, जैसे कि हंसी जैसे उड़ाते हैं उस तरह की थी। जैसे कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और ये तो ये घटना घट रही है और ये क्या समझ रही है इसको, इस तरह का कुछ था। मतलब हो तो कुछ और रहा है और आप लोग किस सिचुएशन को किसी और डायरेक्शन में ही समझ रहे हो। समझ रहे हैं। तो पता नहीं क्या हंसी थी और कौन हंसी। शनिवार को मैं इंतजार कर रही थी ऑफिस छूटने के बाद भाई का कि मुझे लेने आएंगे और मैं चली जाऊंगी, लेकिन वो आए नहीं, वो खुद किसी काम में फंस गए होंगे। तो मैंने सोचा चलो इस संडे को तो पापा आ ही जाएंगे, तो मैं उनके लिए, उनको ब्रेड बहुत अच्छी लगती, ब्रेड बटर, तो मैं ब्रेड बटर लेकर के जाती हूँ। मैंने ब्रेड खरीदी, बटर वगैरह खरीदा और मैं सीधे अपने घर आ गई। घर आके बैठी ही थी कि मेरे मामा जी आ गए और बोलने लगी चलो। तो कहाँ जाना है मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल चलना है। तो उस समय कुछ दिमाग एकदम काम ही नहीं हुआ और मैं गाड़ी में बैठी और चल दी। तब जा कर के वहाँ पता चला, हॉस्पिटल गए, तब तक पिताजी की डेथ हो चुकी थी। तो तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि वो हंसी क्या थी। शायद वो हंसी हमको इंडिकेट कर रही थी कि ये घटना होने वाली है, जबकि हम तो बिल्कुल अच्छा छोड़ के पापा को आए थे और आना ही था। तो ऐसा क्या हो गया, ये मिस्ट्री आज तक मैं अपने जीवन में ना तो भूल पाई हूँ और ना ही सुलझा पाई हूँ कि क्या है। कोई इस चीज को बता ही नहीं पाया कि क्या था। मतलब ये सुन के तो मेरे भी रोंगटे उठाए हैं कि मतलब कि वो हंसी सुनी और उसके बाद मतलब सडनली दादाजी की डेथ होना और उनका बोलना कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। हाँ। मतलब कि हम पहले क्या ध्यान था नहीं ये देते कि जैसे उनको सब मालूम था और ये इस तरह की घटना। तो मतलब नहीं ये हो पाई। मिस्ट्री आपकी हाँ, जिंदगी की कभी नहीं सुलझी। कभी नहीं सुलझी। Link of my other videos is in description box. Please like, share and subscribe my channel.